Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are doing good, having a good time. Ramzan Mubarak to you all. Well, if you remember, in our last lecture, we talked about the aspirated sounds like p, t, k, and ch. Today, I welcome you again in this online session of phonetics in phonology, and today we'll be talking about airstream mechanism. What is actually this airstream mechanism? In phonetics, the airstream mechanism is the method by which airflow is created in the vocal tract. हमारा ये जो vocal tract है, इसके अंदर जो हवा का बहाव क्रिएट किया जाता है जिससे आगे जाके आवाज़ बनती है, ये वो मेथड है जिसे हम एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म कहते हैं, कि वो तरीक़ाकार जिससे हवा का बहाव जो है ये चलता है. अलॉन्ग विद फोनेशन, फोनेशन क्या है? वही आपका सारी एक्टिविटीज़ जो वोकल कॉर्ड्स में है और फिर जो आप प्रोडक्शन करते हैं साउंड्स की, दैट इज़ कॉल्ड फोनेशन. इट इज़ वन ऑफ टू मैंडेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन. यानी हम जो आवाज़ें पैदा करते हैं ये इसकी दो अहम और लाजमी हिस्से हैं और उसके ये पहलू हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है. विदाउट दीज देयर कैन बी नो स्पीच साउंड, क्योंकि इनके बगैर जो स्पीच साउंड है, आवाज़ है किसी भी ज़ुबान की, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता. तो आए देखते हैं कि वो कौन सी जगह है जहाँ से ये एयर स्ट्रीम जो है ये स्टार्ट होती है. द ऑर्गन जनरेटिंग द एयर स्ट्रीम इज़ कॉल्ड द इनिशिएटर. यानी वो ऑर्गन ऑफ स्पीच जो इंसान के जिस्म में होता है जिसे हम लंग्स कहते हैं, ठीक है, वहाँ से वो इनिशिएटर्स हैं, वो आगाज़ करते हैं एयर स्ट्रीम का. फॉर दिस रीज़न द प्रोडक्शन ऑफ एयर फ्लो इज़ कॉल्ड इनिशिएशन. चूँकि जो लंग्स इसको इनिशिएट करते हैं उन्हें इनिशिएटर कहते हैं और वो जो हवा का बहाव शुरू होता है उसे इनिशिएशन कहते हैं. तो आपने याद रखना है, इनिशिएटर्स आर द लंग्स और द अदर थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड, बिकॉज वी आर हैविंग 3 एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म. तो वो तीनों के अंदर जो तीनों चीज़ें हैं वो इनिशिएटर्स होंगी और जो एयर स्ट्रीम वो इनिशिएट करेंगे उसे इनिशिएशन कहते हैं. देयर आर 3 इनिशिएटर्स. नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू ऑल which are those initiators used in spoken human languages. Number 1, the diaphragm together with the ribs. ये इंसान का जो हिस्सा है जिसमें पसलियाँ होती हैं और ये सारा हिस्सा, इसे हम डायाफ्राम और रिब्स के साथ कहते हैं और इसके साथ ही इनके नीचे जो है वो लंग्स होते हैं. इसे हम पल्मोनिक मैकेनिज़म्स कहते हैं. चूँकि पल्मोनिक जो है ये मेडिकल वर्ड है दैट इज़ यूज फॉर ह्यूमन लंग्स. तो इसका मतलब पल्मोनिक मैकेनिज्म मीन्स द मैकेनिज्म थ्रू विच ह्यूमन लंग्स आर यूज विद द हेल्प ऑफ रिब्स दैट क्रिएट द इनिशिएशन विच इज़ एक्चुअली द एयर स्ट्रीम. वो हवा का बहाव जिससे आगे आवाज़ बनती है. तो नंबर 1 कौन सा है जी? पल्मोनिक मैकेनिज्म. याद रखें, पल्मोनिक लफ्ज़ मेडिकली यूज़ होता है लंग्स के लिए. तो इंसान के फेफड़ों का जो पहला सिस्टम है जो हमारी रिब्स के साथ, पसलियों के साथ और उसके ऊपर वाला जो सारा डायाफ्राम है, डायाफ्राम, रिब्स और लंग्स, ये तीनों चीज़ें मिलके, यानी इसके नीचे लंग्स हैं, ये ऊपर रिब्स हैं और ये सारा हिस्सा डायाफ्राम कहलाता है. इसकी मदद से जो एयर स्ट्रीम प्रोड्यूस होती है दैट इज़ कॉल्ड पल्मोनिक मैकेनिज्म. दूसरे नंबर पे है दी ग्लॉटिस. ग्लॉटिस बेसिकली इसे हम बोलेंगे ग्लोटालिक मैकेनिज्म्स, क्योंकि इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स जो हैं दे आर द इनिशिएटर्स. वोकल कॉर्ड्स आपको पता है, ये जो हमारा वोकल बॉक्स है, लेरिंक्स जिसे हम बोलते हैं, इसके अंदर जो कॉर्ड्स होती हैं, जो तारें मौजूद होती हैं, वो हमारा ग्लोटालिक मैकेनिज्म है. क्योंकि वो कॉर्ड्स जो है उनको हम ग्लॉटस भी बोलते हैं, वो जो ओपनिंग होती है उसके दरमियान. और तीसरा हमारा जो एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म है वो है द टंग, जिसे हम लिंगुअल और विलारिक मैकेनिज्म भी कहते हैं. चूँकि लिंगुआ ज़ुबान से और विलारिक ये भी विद रेफरेंस टू द टंग. तो dear students, we are having 3 basic initiators. Number 1, pulmonic mechanism, जिसके अंदर डायाफ्राम, पसलियाँ और लंग्स जो हैं वो होते हैं. फिर ग्लॉटस, जिसके अंदर हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं. और तीसरे नंबर पे टंग. ये 3 बुनियादी तौर पर एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म्स होते हैं. फिर मैं आपको नाम ले देता हूँ. पल्मोनिक मैकेनिज्म्स, ग्लोटालिक मैकेनिज्म और लिंगुअल और विलारिक मैकेनिज्म्स. ये 3 मैकेनिज्म्स बेसिकली
पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, जिससे एयर स्ट्रीम जो है वो पैदा होती है। एयर स्ट्रीम हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि अभी इसको हम साउंड नहीं कह सकते, क्योंकि साउंड तब बनती है जब वोकल कॉर्ड से अंदर वो मॉडिफाई होके या वो वॉइस्ड होती है या वो वॉइसलेस होती है या फिर वो वाउल होती है या वो कॉन्सोनेंट्स होती हैं, तब हम उनको डिटर्मिन कर लेते हैं। तो उससे पहले चूँकि अभी ये बनी नहीं है, रॉ मटेरियल है, that is why this is called airstream mechanism. That is the mechanism through which airstream is produced, and that airstream that is produced by these three things further travels actually into the appropriate channels, and then we get that is commonly known as human sound. अब ये देखिए, ये पल्मोनिक मैकेनिज्म है जो मैंने आपको बताया था। ये रही है हमारे जनाब लंग्स, इसके ऊपर हमारी पसलियाँ होती हैं, और ये टोटल सारा डायाफ्राम है, दैट इज़ कॉल्ड दी पल्मोनिक मैकेनिज्म, जिसके अंदर हमारे फेफड़े, पसलियाँ और इन सब को कवर करने वाला ये हिस्सा जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं, ये पहला हमारा पल्मोनिक मैकेनिज्म और उसका ये इमेज है जी। दूसरे नंबर पे जो ग्लोटैलिक मैकेनिज्म है, जो वोकल कॉर्ड्स मैंने आपको बताया, ये हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जी इसके अंदर, ठीक है। ये वोकल कॉर्ड है, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ठीक है। ये बाद औक़ात क्लोज़ हो जाते हैं तो साउंड जब टकराए तो वो वॉइस्ड होती है, ये दूर रहें तो यहाँ से एयर स्ट्रीम निकले तो वो वॉइसलेस होती है, जैसे फ एंड ब। फ साउंड जो है वो इससे बगैर टकराए गुजर जाएगी, इसलिए वो नॉन वाइब्रेटेड है, उसको हम वॉइसलेस साउंड कहते हैं। जबकि दूसरी जो है उसे हम वॉइस्ड कहेंगे, चूँकि वो इन वोकल कॉर्ड के साथ टकरा के गुजरेगी। तो दिस इज़ ग्लोटैलिक मैकेनिज्म दैट इज़ यूजिंग द वोकल कॉर्ड्स टू क्रिएट एयर स्ट्रीम। ये तीसरे नंबर पे हमारा वेलारिक मैकेनिज्म है, जिसे हम ह्यूमन टंग कहते हैं। और ज़ाहिर है ये ह्यूमन टंग है जनाब, ये आप देख रहे हैं। और टंग के अगर हिस्सों को आप देखें, सबसे पहले ये टिप होती है, फिर ये ब्लेड है जी इसका, फिर फ्रंट है, फिर बैक है, फिर मिड पार्ट होता है। ये जो सारी की सारी एयर स्ट्रीम क्रिएट करती है, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड दी वेलारिक मैकेनिज्म। चूँकि वेलारिक ये लिंगुअल इज़ एक्चुअली एसोसिएटेड विद ह्यूमन टंग। तो आप ये सारा यहाँ पे देख रहे हैं कि टंग के ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। जब ये एयर स्ट्रीम प्रोड्यूस करें तो दैट प्रोसेस और इनिशिएशन वुड बी कॉल्ड एज वेलारिक मैकेनिज्म। तो आप दोबारा से देख लें, ये पल्मोनिक, दिस वन इज़ ग्लोटैलिक। ये पल्मोनिक इसलिए चूँकि इसमें फेफड़े, इंसान की पसलियाँ और डायाफ्राम जो है वो काम करते हैं। दूसरे नंबर पे इसमें वोकल कॉर्ड्स करें तो ये ग्लोटैलिक है, और इसमें ह्यूमन टंग से एयर स्ट्रीम पैदा होती है, ये वेलारिक है। मेरा ख्याल है कि ये तीनों मैकेनिज़म्स आपको समझ आ गए। ये तीनों मैकेनिज़म्स क्या हैं? जो एयर स्ट्रीम पंप करते हैं, हवा का बहाव क्रिएट करते हैं, और उससे आगे जाके साउंड्स की डिस्टिंक्शंस होती है, साउंड की जो है वो आप कह लें आइडेंटिफिकेशंस होती हैं। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको जहन में रखने हैं कि कौन कौन से हमारे बेसिक एयर स्ट्रीम मैकेनिज़म्स हैं, क्योंकि एयर स्ट्रीम से आगे साउंड प्रोडक्शन का सारा काम चलता है। इफ़ देयर इज़ नो एयर स्ट्रीम देन देयर आर नो साउंड्स। सो इन ऑर्डर टू हैव ह्यूमन साउंड्स यू नीड टू हैव the air stream, and air stream is basically produced with the help of three mechanisms that I have talked with you, that is pulmonic mechanism, then you are having glottalic mechanism, and the third one is velaric mechanism, with the help of which you are getting the air stream that becomes instrumental to get the human sounds, which are basically 44 English sounds in English language. All of them, they are actually made with the help of the air stream.